आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी चेतावनी का मैसेज देंगे जिससे कि आप अपनी जन्म कुंडली के सभी ग्रहों को फेल होने की अवांछित अनावश्यक दुर्घटना से बचा लेंगे। जन्म कुंडली में 3 ऐसे ग्रह हैं, शुक्र, शनि और बुध, जो एक दूसरे के साथ त्रिकोण राशियां बनाते हैं। इनमें से बुध का संबंध जो है राइटिंग से है, स्पीच से है, बोलने से है, लिखने से है, साथ ही साथ मैथमेटिक्स से है, अकाउंट से है और ऐसी ही सारी चीजों से है जिसमें कि दिमाग की तर्क शक्ति, लॉजिक और विभिन्न प्रकार की पढ़ने लिखने वाली अभिरुचियां अभिव्यक्त होती हैं, शामिल होती हैं। शुक्र का संबंध किसी भी प्रकार के आर्ट से है, जैसे अभिनय, एक्टिंग की आर्ट हो गई या फिर संगीत की आर्ट हो गई, डांस की आर्ट हो गई या इस तरह की कोई भी चीज। जैसे अच्छे कपड़े पहनना भी एक आर्ट है। अच्छे कपड़े, कलात्मक कपड़े, डिजाइनर कपड़े, तो इनमें से कोई भी आर्ट शुक्र के द्वारा कंट्रोल होता है, शुक्र के द्वारा रूल होता है। बात कर लें शनि की, तो शनि कानून और वकालत से संबंधित चीजों को, और जहाँ पे जासूसी या स्पाई टाइप की जो सर्विसेज होती हैं, जैसे सीबीआई है, सीआईडी है, रॉ है, इन्वेस्टिगेशन है, और एक्टिंग के क्षेत्र में भी जहाँ पे ऐसी पटकथा या डायलॉग्स लिखने हो जिनका संबंध की स्पाई स्टोरी से, जासूसी कथा से है, कुछ हद तक पुलिस और लॉ की स्टोरी से है, पुलिस का संबंध मंगल से है, तो वहां पे शनि की राइटिंग काम करती है। और जिनका शनि मजबूत होता है वो अच्छे वकील बन सकते हैं, अच्छे पत्रकार बन सकते हैं और लॉजिक में, तर्क में उनको कोई हरा नहीं सकता। अब आते हैं इस वीडियो के मूल विषय पे। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत है और पहले कभी आपके संगीत में दिलचस्पी थी और अब आपने संगीत को छोड़ दिया है, तो शुक्र धीरे धीरे मुरझा जाएगा, उदास हो जाएगा। अगर एक बार शुक्र उदास हो गया तो अपने साथ अपनी श्रेणी के 2-3 ग्रहों को भी जो वो दृष्टि के द्वारा या त्रिकोण बल के द्वारा शक्ति देता था, बुध को और शनि को, वो कमजोर हो जाएगा। बहुत सारे लोग 35 से 55 के बीच में अकारण उलझन में पड़ जाते हैं लाइफ में। अचानक उनके जीवन में क्रिएटिविटी का स्रोत सूख जाता है और सौभाग्य उनसे अपना मुंह मोड़ लेता है। कारण उनकी समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं कहूँगा कारण बस यही है। अपना पुराना वाला गिटार निकालिए, उसमें से मकड़ी का जाला हटाइए, अपने तबले के सेट को वापस से खोलिए और फिर से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अगर पहले कभी आपकी राइटिंग की हैबिट रही थी, लेखन की, चाहे वो आर्टिकल लिखना हो, चाहे कविता लिखने का शौक हो, गीत लिखने का शौक हो या कहानियां लिखने की बात हो, फिर से स्टार्ट कीजिए। एक बार जहां बुध मजबूत हो गया और आपकी जो राइटिंग की धारा है, जैसे मान लीजिए कि आप डिटेक्टिव नॉवेल्स लिखते हैं, तो यहाँ पे शनि, राहु और मंगल शामिल है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स और पुलिस भी आ जाएगी स्पाई के साथ साथ। तो ये सारे प्लैनेट्स मंद हो जाएंगे। आप जानबूझ करके अपने राहु को मंदा क्यों करना चाहते हैं? अगर राहु आपका साथ देगा तो रातों रात बिलियनियर बना देगा, मिलियनियर बना देगा। मतलब आप जहां से हैं वहां से ऊंचा उठा देगा। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, सभी प्लैनेट्स काम करते हैं, लेकिन आपको अपने स्किल्स को मरने नहीं देना है। इसी तरह शनि से संबंधित स्किल्स को भी, जैसे अगर आपको कभी मन था कि मैं वकालत की पढ़ाई करूं, तो फिर से शुरू कीजिए वकालत को। अब इसी बात को हम गुरु के संदर्भ में देखेंगे। गुरु, चंद्रमा और सूर्य, ये तीनों एक त्रिकोण में हैं, और साथ ही साथ गुरु, सूर्य और मंगल भी एक त्रिकोण में हैं। चंद्रमा क्या है? इमोशंस हैं, ऐसी एक्टिविटीज जिनका संबंध की कोमलता से है, जैसे रोमानी कविता, काल्पनिक कविता, रहस्यदर्शी कविता या रोमानी कहानियां जिसमें ममता, प्रेम इत्यादि जैसी उदात्त भावनाएं शामिल हैं। इनको छोड़िए मत, भावनाओं को जगाइए, कठोर मत होइए। अपने परिवार, अपने दोस्तों के बीच फिर से पहले जैसा प्रेम जगा लीजिए, तो चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। या फिर कहें कि चंद्रमा मजबूत कर लीजिए तो फिर से प्रेम जाग जाएगा, बात एक ही है। सूर्य का संबंध भी जो है
आत्मोन्नति से है। अगर आप अपना विकास करते हैं, अपने व्यक्तित्व का, शरीर का, मन का, शरीर और मन को मजबूत करते हैं, साधते हैं, साथ ही साथ एक प्लान, एक रूटीन की तरह अपनी जिंदगी बिताते हैं, सुबह उठ जाते हैं, देर तक नहीं सोए रहते हैं। देर तक सोए रहने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि क्यों उसका भाग्य रुठ गया है। जो सुबह उठ करके एक बार टहल करके भगवान के मंदिर से नहीं घूमाता है, तो उसके जीवन का जो डायरेक्शन है स्वाभाविक रूप से यमराज के लोग की तरफ हो जाएगा। धीरे धीरे करके उसको हर तरह की असफलता, गरीबी घेर लेगी। और जो सुबह उठ करके एक बार भगवान के बताए हुए रास्ते, भगवान के पास कमी है क्या? एक बात बताइए, आप अगर सुबह उठ करके भगवान के मंदिर के भी दर्शन नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं, टहलते हैं और आसपास में जो भी मंदिर होते हैं उसके बाहर जाकर के खड़े होकर उनको प्रणाम करते हैं। एक बात बताइए, आप जाएंगे तो भगवान आप पर बिगड़ जाएंगे क्या कि मेरे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है, क्यों मांगने आ गया, मेरे पास इतनी पावर नहीं है, क्यों दुख दूर करने की बात करते हो, कोई कमी है क्या? फिर आपको संकोच क्यों होता है? जो लोग भी सुबह देर से उठेंगे उनके लिए ज्योतिष से कोई लाभ मिलना बहुत मुश्किल है। तो सूर्य का संबंध आत्मोन्नति से है और सुबह उठ करके सही डायरेक्शन में लग जाना चाहिए। नहीं कि सोए रहे, रात में 2-2 बजे तक टीवी देख रहे हैं, स्मार्टफोन में नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, यूट्यूब में फालतू के वीडियोस देख करके टाइम वेस्ट करें। वीडियो भी देखिए तो कोई काम के वीडियो देखिए, कोई स्किल्स डेवलप कीजिए, कुछ अर्न करने की कोशिश कीजिए, कुछ नाम कमाइए यूट्यूब की दुनिया में। आपके पास जो भी टैलेंट है उसको बाहर ले आइए। तो ये था सूर्य का औचित्य। और दूसरी ओर वही बृहस्पति है जो धर्म की ओर ले जाता है, नैतिकता की ओर ले जाता है, सत्य की ओर ले जाता है, सदाचरण की ओर ले जाता है। जैसे आप कोई स्क्रिप्ट पढ़िए, कोई पैसेज पढ़िए, गीता का ले लीजिए, भागवत का ले लीजिए या फिर उपनिषद से उठा लीजिए, बृहस्पति मजबूत होगा। बड़ों का मान सम्मान आदर कीजिए, एक समय पे काम कीजिए, रोज सदाचार का पालन कीजिए, रोज गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, संध्या कीजिए, साफ सुथरे रहिए, झूठ मत बोलिए और साथ ही साथ बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा कीजिए। तो ये सारी अपनी अपनी क्रिएटिविटी की ओर ले जाना चाहते हैं और आप क्या करते हैं कि अपना जो गिटार है उसको रख देते हैं। आप सोचते हैं कि मैं बस अब पहले पैसा ही कमा लूं। आपको पता नहीं है कि पैसा कमाने के दौर में कितने लोगों का भाग्य सुख गया है। बहुत सारे लोग जो पहले बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे आज उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि एक प्लेनेट सुख जाएगा तो दूसरे प्लेनेट्स को रिले कहाँ से कर पाएगा ज्यादा एनर्जी। और प्लेनेट्स एक दूसरे से अलाइनमेंट करते हैं और एक प्लेनेट तैयार होता है तो दूसरे प्लेनेट भी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने इंस्ट्रूमेंट्स निकाल लीजिए, अपने पेन और पेपर को निकाल लीजिए और अपने उसी रूटीन को सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति यानी कि टाइमलीनेस, सॉफ्टनेस, टेंडरनेस, सोबराइटी, रिलीजियस बन जाइए। डिटेक्टिव नॉवेल्स लिखना शुरू कर दीजिए, म्यूजिक की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, जिंदगी को हरा भरा बना लीजिए। राहु केतु वगैरह सब सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। रुकिए मत, आगे बढ़िए, जिंदगी आपको कॉल कर रही है।